बड़ती प्यारी। महाराज की मेघा काले काले छाए, ओ बड़े बड़े बूंदन से भैया हुआ रहे पर जल बरसाए। ओ बंसी के बजैया श्याम नैया मझधार में अटकी है। वो बंसी के बजैया श्याम नाव मझधार में फंस गई है। मझधार में फंस गई है, नाव मझधार में गिर गई है। ओ बंसी के बजैया श्याम नाव मझधार में गिर गई है। आज सुदामा जी लकड़ी बीन रहे हो, कन्हैया जी तोड़ रहे हैं। आंधी आ गई, पानी बरसने लगा। सुदामा जी सोचे लाग हमार जो कहा लाग है भूख, और इमा के धीरे धीरे चना लगाओ। सुदामा जी एक एक कई चना निकाल भैया लाग चबाए। एक मुट्ठी चना जैले सुदामा नहीं खाएंगे तब तक भगवान ने कोई चर्चा नहीं किया। और जब सुदामा जी भगवान के मुट्ठी में लगाया तो भगवान पूछा लग दादा दांत कुट्टुर कुट्टुर होती। अगर सुदामा जी यूँ कहती भैया माता जी ने चना दिया था, हमरे भूख लाग है तो हम खाए ली, तुम ना खाओ, तो बोलो भाई क्षमा हो जात के नहीं हो जात। लेकिन सुदामा जी झूठ बोल पड़े। सोचा लाग हम है छक जाए और कोई ना पी ना पाए, बस इतने पर भगवान ने परख लिया। वारे दोस्त दिन रात हमरे संग रहते हो, देखौटी मारो खा लेते हो, अब गद्दारी इतनी दिल में भरी। कृष्ण और सुदामा के या बचपन की बात है, और पहली मुलाकात है कि पहली मुलाकात है। कृष्ण और सुदामा के बचपन की बात है, पहली मुलाकात है कि पहली मुलाकात है। भगवान ने पूछा गरजता है बादल बरसता है पानी, गरजता है बादल बरसता है पानी। भूख लगी दादा बड़ी परेशानी, भगवान बिरवा पर से बोले दादा भूख लग गए, अब बिरवा पर से उतरू नहीं पाए। सुदामा जी कहती कि मुट्ठी चना ही दिया है, हो खा ले हो उतरो। दादा कहाँ खाती हो? तो सुदामा जी सोचे का कन्हैया जानेंगे, तो सुदामा जी झूठ बोले कन्हैया खाई तो कुछ नहीं है। ठंडक के मारे मोरे दांत किटकिटा तो है, पहली मुलाकात तो है कि पहली मुलाकात तो है। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान। सुदामा जी केवल इतना कह दिया कन्हैया खैद कुछ नहीं है, हमार दांत किटकिटाते हैं, जाड़े में सब दांत आए लड़ते हैं। कोई कोई माताएं बहने आवहु देखो रजाई में लेटी हो और धीरे धीरे कुट कुट देरी खाती हो। और जो तुम पूछ बैठो के रे रजाई में को ताड़ ताड़ हो, ताड़ ताड़ का दांत आए लड़ते हैं, तुम का यहाँ परी पट्टी लावत नहीं हो, पट्टी ला दिन करो खाए ली न करी। अब खाती है देरी मलवा, अब ही नहीं सखरी हो जब जब खरबूजा तन का मुंह हो जाई एकदम पियर पियर, और बने लगे हैं क्यावर, और क्यावर से बने हैं झ्यावर, तब पता लागी हैं। तो इस काम का है करो। सुदामा जी इतना झूठ बोल दिए, बस भगवान ने कहा जाओ सुदामा इसका तुम्हें प्रायश्चित भोगना पड़ेगा।
बस वह तृतीय सुदामा जी के घर का सारा धन समाप्त होगा। वह कथाएं गए। बाबा मतंग ऋषि ने कहा, चेलों, ऐसा कौन चेला है जो मेरे सो जाने के बाद सेवा करता है? अब कोई न बोला तो बाबा ने विचार किया, आज हम करा परीक्षा। बाबा सोए तो गए लेकिन जाग गए, मुंह बनावे सोए कस, अब जाग गए। सबरी उठी, उठा करके 2 झाड़ू मारा, बाबा दन्नद उठ के बैठ गए। कौन? सबरी ने विचार किया, अगर भागती हूं तो बाबा श्राप दे देगा, अगर नहीं भागती हूं तो आज से हम कई आश्रम में बाबा रुकयू न दिया है। जब कोई बाबा नहीं रुके दी तो कई बाबा रुकयू दी, भगाया हव दी। और अगर आप ई बाबा भगा दी तो मरी फिर जाप, आत्महत्या करा। सबरी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली, गुरुजी मैं हूं, जात की पारसिन हूं, मेरे पिता तो राजा हैं सबर, फिर मेरे दिल में दया आ गई, मेरी शादी का लगन का कंगन गुरुजी हाथ में बंधा है। पिताजी ने 300 बकरा मंगवाया, उनकी दया दृष्टि देख करके मैं भाग आई। बाबा ने कहा, तू सबरी है? हाँ। तो खाती क्या थी? गुरुजी खाती कुछ नहीं, पेड़ की छाल खाती हूँ। तो आज मैं आपको क्या बता रहा था? बाबा ने कहा, कौन? तो कहा सबरी। तो बाबा ने कहा, बेटी आज 6 महीना हो गए तूने अन्न नहीं खाया। ए बेटी, ये सतगुरु स्थान है, संत के दरबार में बिरादरी नहीं होती। जाति पाति पूछे ना कोई, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजई सो हरि का होई। जाति पाति पूछे ना कोई, और हरि का भजय सो हरि का होई। जात बिरादरी कोई विचार नहीं, लेकिन हरि को रटने वाला हरि का प्यार है। बेटी आज से खुलेआम मेरे आश्रम में सेवा कर। साहिब सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। ज्ञानी ध्यानी निर्बल प्रेमी यहाँ पे जो भी आता, साहिब सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। यहाँ पर ज्ञानी ध्यानी निर्बल गरीब अमीर जो भी इस आश्रम में आता है बेटी, इसमें सबका साझा है। तो यहाँ पर जात बिरादरी कोई मतलब नहीं बेटी, तू आज से खुलेआम सेवा कर। अब तो सबरी का यहाँ भैया मिल गया सहारा। अब जब सबरी को सहारा मिल गया, और सबरी के ना भैया मैका है, ना ससुराल है, ना माता पिता है, कोई नहीं, तो एक गुरु है। और एक बात बताई, ससुराल में है वह लड़की सास ससुर के अपने आदमी की सेवा करती हुई खूब। कौन? जौन मैके से ने कमजोर हुई, भाई होबो करे तो पेटुआ तन के हुए, कौन वाखर के नहीं, करुआ करुआ। गलत बताएं तो वह लड़की गम खयो जी के 4 हट्टा कट्टा भैया 4 भाई हुए, 2.5 हाथ 6.5 फुट के वह बहन गम खाई। तुरंत फोन करी, भैया तुरंत ले आए जे है गार दे कुएं मारा। कैसी आए? यहाँ आए मारी थे कोहरा मारी जो मरीगा, हनी वाले बार कटा है के झबड़ा नंडा रहो। गलत बताएं। सबरी के ना तो कोई गुरु है, ना तो माता पिता है, न नैहर है, न ससुराल। नैहर नगर छुट जाई हो जब मंगी है गवनवा। जब कोई नहीं है तो सबरी के एक सिर्फ सहारा गुरु जी हैं। वह दुनिया घूम के एक कोई आखिरी लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट गुरु जी।
सबरी अपने गुरु की सेवा करने लगी। और कहते हैं मथुरा वाले जय गुरुदेव कहे गए हैं कि कलयुग में यहाँ वह आदमी बची जो भगवान से सच्ची लव लगाई। कलयुग में यहाँ वह बची जौन व्यक्ति भगवान से सच्ची लगन लगाएगा। अच्छा, चकिया मौत रूपी चकिया है कि नहीं? चकिया एक पील पातालपुरी में एक बना आसमानी चकिया सब नाजन की नानी। मौत रूपी चकिया से कोई बचा है भैया? चकिया में यहाँ कोई नाज डाल दो भला का ऐसा को नाज है जौन बिन पीसे बची? हाँ, एक नाज है जो बिन पीसे बची जौन गलुआ के रे भलमा रही वे का नई चकिया बिगाड़ पाई। और जहाँ गलुआ के जो डंडा होते है और डंडा जहाँ छाणी तहाँ कूच गए। तो डंडा का है भगवान रूपी वो जो धर्म डंडा लाग है बीच में हम नहीं देखे हुंडल वो वही भगवान के स्रोत। अगर वो डंडा हटा दो तो बोलो भाई चकिया कोई काम की नहीं है। तो वो डंडा जो कोई पकड़े रही तो वह के भलमा रही हो। कलयुग में वही बचेगा जौन गलुआ रूपी डंडा के रे भलमा रही। बाकी तो सब पिसे पिसाए है हो हैं मेरे बंदों। सबरी अपने गुरु जी की सेवा करने का चेला के यहाँ भैया गुरु के यहाँ वह गुरु जी वह चेला का मानते हैं जौन चेला गुरु जी के नेरे रहत। अब चेला तो बहुत रहा लेकिन सबरी 24 घंटा सेवा करे। सबरी 24 घंटा सेवा करे तो गुरु जी सबरे सबरी जपे दिन भर सबरे सबरी जपे। अब जतने चेला रहे सब ईर्ष्या करे लाग कि जब से यह ही है तब से हमारे पास हाजिरी नहीं लागत। तब से न गुरु जी पानी मांगे, न खाना ना मांगे, न चाय मांगे, न ब्रेड मांगे, न पकौड़ी मांगे, न पकौड़ा मांगे। तब से हमारे पास लग्गी कट गए। जब से बिटौनी है इका मुँह भात कही दी पकड़ी पाई। ए अब चेला जरा करे लेकिन गुरु जी के सामने मारे कितना। गुरु जी श्राप दे दिया है। बाबा मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया था। रामायण उठा के देख लो। बाबा मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया था। बाली अगर बाली तू ऋषमुख पहाड़ पर आ जाएगा तो बिना मारे तू मर जाएगा। यह बद बाली ऋषमुख पहाड़ पर नहीं आ उतरा है। दुमदुब की अस्थि बाली ने घुमा के फेंका था तो बाबा मतंग ऋषि के आश्रम पर गिरी थी। छींटे परी खून की जाई मुनि मतंग तब गए ऋषाई। रामायण पढ़ के देख लो भैया। तो वह बाबा मतंग ऋषिया का कौन और बाबा ना। अब एक दिन की बात सबरी ने उठाया अपना कपड़ा अब कहा पहले अब हो गए सबके हैंड पैप। अब हो गए सब बम्बा वाले। अब अहिले वह तालम नहावा जाता है, वह ताल में यहाँ पानी पिया जाता है, वह हम कपड़ा छाटा जाता है। तो पहले पानी पी लो बाद में नहा लो। पहले अगर नहाते तो पानी गंदा हो जाता, पिया वाला रहने जाता, चुप्पे पी लो और बाद में खूब खड़बला नहा लो। पहले पानी पिया जाता है बाद में नहावा जाता है, ऐसा होता है। तो सबरी ने उठाया अपने कपड़ा और सरोवर पर पहुंची। चेला हुआ सब राह देखा कि आओ आज का मारब। सबरी नहाने नहीं दिया। सबरी को जतने चेला थे सब ने खूब मारा। सबरी रोती रोती अपने गुरुजी के पास आई। जब सबरी आई तो गुरुजी ने कहा बिटिया रो ना, हमका मालूम है कि हमारे शरीर से तुम्हारे शरीर में खुशबू बढ़ चुकी, चेलन को प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब सबरी भाग आई नहाई नहीं तो जब चेला गए नहाए तो देखे का वो तालू सरीगा पूरा तालू सरीगा उमा हो कि रवा बज कहीं। सब चेला है कहला गुरुजी तालू सरीगा उमा कोई जगह नहीं बची, सब की रवाई पड़ी गए। गुरुजी कहला चेलो तुमने सबरी जैसी भक्ति का अपमान किए हो और सबरी का यहाँ ले जाओ, हाथ पैर जुआरो और सबरी को ले जाओ नहुआओ जाए तो हो सका तालक कीटनाशक दवा मरी जाए सब, या बूटास आए बूटास। सबरी को चेला सब ले गए। सबरी ने जब स्नान किया तो पीरवा फिर समाप्त। अत्यो पर न जान पाओ तो कह लेके कोई ढोल पीटे। जब अतने पर तुमका न मालूम होए सबरी जैसे स्नान किया तो सब कीड़ा समाप्त हो गए। आ जाओ तुम प्रमाण ले लो, हे तेरा वही घर का पानी भर कर इधर दो, ये बूढ़िया मग जगा दो, चटा जाइ हो। हाय दैया अच्छा वही बन गए कि नहीं बन गए? वही चुर चुर वाली आलू केरी चिप्स बन गए।
मुझे यागी ने तो खाती हैं, पता नहीं काल नहीं है। आई मान लाओ, आई मान लिया लाओ तो नहीं खाई। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। कल हम खावा नहीं जाती के मारे, क्योंकि गावे वाले क्या जो लबरिया लागत है नहीं, मान लो हमरे खवासा लाग गए तो हमका दिक्कत पैदा हो जी। भैया मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुन लो। तो अब भैया घर का पानी तुम भर के धर दो और 1 साल तुम धर दो, पानी 3 महीना में सर जाई। घर का नल का पानी भर के धर दो और 90 दिन में पानी हीक दे लागी और साल भर में तो हो सकते है बिल्कुल कोबड़ा कबाड़ा। और गंगा के पानी धर दो भर के, 1 साल में कोई डिफरेंस पड़ जाए बताओ। 1 साल यवं धरा रहा दो पानी एकदम बिल्कुल वैसे धरा रही, तन को खराब ना हुई। ये चीज प्रमाण लेके देख लो, तब तो सच्चाई और झूठा ही निकल पड़ी। क्यों? घर के पानी में नहाते हैं अधम हम सब, और गंगा जमुना में नहाते हैं संत। तो जौने नदी और स्थान में संत भक्त नहाते उसमें कभी सड़न पैदा नहीं होती। गंगा जी आ नहीं रही थी स्वर्ग से, ब्रह्मा ने कहा बिटिया गंगा चली जाओ, लोगों का उद्धार करो। गंगा जी कहा लगी पिताजी हम जाप, लोग हमें नहाई हैं, मैल छोड़ई हैं, दुनिया क्या रोग लगई हैं, पानी पिए तो कहीं हम बुलकी हैं तो कहीं नाक छिनके हैं, कहीं आज बड़ा बहुत बढ़िया जुगाड़ो। तो गंगा जी बोली जब लोग हमरे में नहाई हैं, मैं रे तीरथ में यहाँ कबहो शरीर रगरग नहीं चाहिए, खाली बुड्डी मारो चुप्पे निकल आओ। कुआं बम्बा पर जब नहा के नहीं साफ है तो का गंगा जी में रगड़ साफ हो जाइयो भैया। तो गंगा जी कहा लगी हमारे में जब लोग नहाई हैं तो हम गंदी हो जा। तो बाबा ब्रह्मा जी बोले बिटिया जब तुम्हारे में लोग नहाई हैं तो तुम गंदी हो जाइ हो, लेकिन जब तुम्हारे में संत नहाई है तो तुम फिर पाक हो जाइ हो। गंगा जी बात पर खुश होकर के आई थी भैया। पानी जहां से बरसता है आखिर में बह के हुए फिर जाते नहीं जाते। यह वह लड़का गावा करता अलग पानी ताले जाए घोंघोरू, ये देखो है मेरे बंधु, ये चक्र है हमारे आपके ऊपर का। तो अब सबरी की सेवा होने लगी, सबरी गुरु जी की सेवा करने लगी। आहा सबरी आए दिन अपने गुरु का भजन करती है। क्या लगायो नैया पारा गुरु महाराज, लगायो नैया पारा गुरु महाराज, अरे गुरु महाराज लगायो नैया पारा गुरु सबका तो दियो गुरु मेवा और मिश्री। ला 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 रे कितना गाओ। अरे सबका तो दियो गुरु मेवा यो मिश्री, और पेटो छका नहीं अब ही। अरे हमका तो दी हो गुरु कच्चे अरे छुहारा, हमरे गुरुदेव लगायो नैया पारा, हमरे गुरुदेव सबरी अपने गुरु की पूजा करती है, 24 घंटा सेवा करती है। धीरे धीरे भैया चाहे रुपया वाला कोई पैसा वाला हो, चाहे जत्ता धन दौलत वाला हो, जब भगवान का शरीर छोड़ने पर तो हम तुम तो एक वाम आदमियान हो हैं। हर चीज के लाइफ टाइम होती है, कोई ऑनलाइन रह नहीं सकता। तो अब बाबा मतंग ऋषि का शरीर धीरे धीरे जवानी से बुढ़ापा में बदल गया। बाबा ने सोचा मेरे आश्रम की मालकिन कौन बन सकती है, तो सबरी को बाबा मतंग ऋषि ने अपने जीते जी भैया मालिक बना दिया।